हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मार्च 2021 में होने वाले ओबीई की गाइडलाइंस निकाल दी हैं। तो जी चलिए आज इस वीडियो में इन गाइडलाइंस के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे कैसे होने वाले हैं। साथ में फिजिकल जो मोड पे जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कि गाइडलाइंस एप्लीकेबल कौन कौन से स्टूडेंट्स पे होती है तो वो बता देती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी यूजी या फिर पीजी के प्रोग्राम्स में जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, साथ में जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं इन ऑल स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग NCEE या फिर जितने भी वो रिपीटेशन वाले या इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उन सभी स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होती है। अगर मैं बात करूँ तो आपके 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं 2021। तो कोविड को ध्यान में रखते हुए इस बार यूनिवर्सिटी ने ब्लेंडेड मोड पे आपके एग्ज़ाम्स लेने का डिसाइड किया है कि अगर आप चाहें तो ओपन बुक एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर आप फिजिकल मोड पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप सेंटर पे भी जाके ICT के थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो टोटली आपकी चॉइस है। अगर मैं बात करूँ तो डेट शीट यूजी की जो होगी वो आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगी www.du.ac.in। और जितने भी PG के स्टूडेंट्स हैं आपको आपके सेंटर्स, आपकी जो फैकल्टी है और जो आपका कॉलेज है वो डिपार्टमेंट, उसके थ्रू आपके पास वो डेट शीट पहुंच जाएगी। साथ में गाइडलाइंस में कई जगह ये इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि ऑफिशियल वही नोटिस माना जाएगा जो कि वेबसाइट पे है एंड उसके ऊपर सिग्नेचर है। तो अगर कोई भी व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे आपके पास न्यूज़ आती है तो आपको उस पर यकीन नहीं करना। लास्ट डेट जो कि आपकी है आपके प्रैक्टिकल्स की, वाइवा वॉइस की, आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स की, वो है 5 मार्च। आपको तब तक वो चीज़ें सबमिट करनी है। उसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप होता है वो है एडमिशन फॉर्म को, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना, जो कि आपने कर दिया होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जनरेट हो जाएगा। वेबसाइट पे आपके पास लिंक पहुंच जाएगी। क्लास के ग्रुप्स में टीचर्स सेंड कर देंगे वो लिंक। आप वहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे एंड आप उसकी चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। वैसे मैं यही बोलूँगी कि आप उसका प्रिंट आउट निकलवा ही लेना। साथ में जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो ये होता है कि कई बार टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपको पेपर सेंड करें या फिर आपको आपके आंसर्स की जो PDF है वो कॉलेज को सेंड करनी पड़े, PDF की फॉर्म में, मतलब ईमेल करनी पड़े। तो आपको कॉलेज वाले उनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पहले से प्रोवाइड कराएंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको किस ईमेल पे मेल करना है या फिर पेपर किस ईमेल एड्रेस से आने वाला है। अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आंसर्स होंगे, उनके फ्रंट पेज पे आपको कुछ डिटेल्स लिखनी होती हैं। जैसे आंसर नंबर 1 से पहले आप ये डिटेल्स लिखेंगे, फिर आंसर नंबर 2 से पहले भी आप ये डिटेल्स लिखेंगे। सभी ये डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे डेट एंड टाइम ऑफ एग्ज़ाम, फिर आपका हो गया एग्जामिनेशन रोल नंबर, फिर आपका हो गया नेम ऑफ प्रोग्राम, मतलब BA ऑनर्स जर्नलिज्म जैसे मेरा है, फिर आप कौन से सेमेस्टर में हैं, आपका यूनिक पेपर कोड एंड टाइटल ऑफ पेपर। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको पता होंगी ही। ऑब्वियसली एडमिट कार्ड में भी होता है, वरना जहाँ से आप पेपर डाउनलोड करोगे वहाँ पे भी मेंशन होगा। साथ में नेम ऑफ फैकल्टी या फिर डिपार्टमेंट या फिर सेंटर या फिर कॉलेज, तो नेम ऑफ कॉलेज आप डाल देना, ईमेल ID अपनी एंड फ़ोन नंबर अपना। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करूं तो आपको 4 घंटे का टाइम दिया गया है, जिनमें 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए एंड 1 घंटा उस पेपर को डाउनलोड करने के लिए, साथ में उसे स्कैन करके अपलोड करने के लिए। तो ये चीज़ इनफ है। लास्ट के टाइम पर टेक्निकल ग्लिचेस की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा मत करना कि आप 3.5 घंटे या फिर लास्ट की 15 मिनट पे आपने छोड़ रखा है अपलोड करना, ऐसे मत करना। टाइमली क्वेश्चंस करके उन्हें अपलोड करते रहना। साथ में अगर मैं बात करूं, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 6 घंटे का टाइम दिया गया है, तो वो 6 घंटे के अंदर ये काम कर सकते हैं। अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस आती है, वेबसाइट की तरफ से एरर शो हो रहा है, पेपर अपलोड नहीं हो रहा, तो आपको 60 मिनट्स एडिशनल दिए जाते हैं। बट उस केस में आपको, अगर बाई चांस आपने पेपर अपलोड किया, आंसर अपलोड किया, बट उसमें एरर शो हो रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे टाइम टू टाइम। 3-4 स्क्रीनशॉट्स आपको लेके रखने हैं एंड आप 4 घंटे बाद जो 1 घंटा होता है ना आपका 5वां घंटा, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं विद दोज स्क्रीनशॉट्स। क्योंकि जितने भी ये होंगे ना, कौन सी आंसर शीट किस टाइम पे सबमिट हुई, ये प्रॉपर सिस्टम ध्यान रखता है। एंड जो भी लेट सबमिशन होगा उसकी एक प्रॉपर रिव्यू कमेटी बैठेगी, आपके वो स्क्रीनशॉट एज एविडेंस देखे जाएंगे कि हाँ सच में प्रॉब्लम थी, तो तब आपके जो आंसर्स हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपका पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको हर एक पेज पे सबसे ऊपर अपना पेज नंबर मेंशन करना होता है एंड नीचे आपको अपना साइन करना होता है। तो ये पूरा होता है कि आपको आंसर के स्टार्टिंग में ये डिटेल्स मेंशन करनी है जो मैंने अभी बताई थी, एंड हर एक पेज पे अपना पेज नंबर डालेंगे एंड अपना साइन करेंगे। इस तरह से आप उसे स्कैन करेंगे एंड अगर आप उसे सबमिट कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो जो आपकी फ़ाइल है वो PDF
फॉर्मेट में अगर है तो वो 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ाइल, उससे ऊपर की फ़ाइल नहीं अपलोड होंगी। साथ में अगर वो PDF फॉर्म में है तो विदाउट पासवर्ड होनी चाहिए, पासवर्ड अगर उसमें है तो वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 2 चॉइस आई थी, या तो रिमोट मोड पे कि मतलब आप अपने कंफर्टेबल स्पेस से घर से बैठ के पेपर दें, या फिर आप फिज़िकल मोड से। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फ़िज़िकल मोड पे चूज़ किया था थ्रू ICT, अब उनके पास जब वो कॉलेजेस जाएंगे तो आपको प्रॉपर कंप्यूटर, वहाँ पे जितने भी ICT की चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप स्कैन भी उसे ठीक से कर पाएँ, अपलोड भी कर पाएँ, ईमेल एड्रेस भी आपको पता चल जाएगा, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है। और जितने भी मतलब ये चीज़ें हैं कि अगर आपने फ़िज़िकल मोड चूज़ कर लिया तो आपके पास चॉइस होगी कि आप रिमोट मोड में भी दे सकते हैं। आपने फ़िज़िकल मोड चूज़ तो कर लिया, बट आप घर से बैठ के भी दे सकते हैं, ये आपके पास चॉइस रहेगी। बट अगर बाय चांस आपने घर से बैठ के पेपर देने को चूज़ किया है तो आप अब फ़िज़िकल मोड पे नहीं दे सकते, तो आप घर पे बैठ के ही पेपर देंगे, आप OB ही देंगे। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही चीज़ें थी उस 19 पेजेस की गाइडलाइंस में। साथ में OB की वर्कशॉप जो हमने डिसाइड की थी, इस चैनल के पहले एक वीडियो डली हुई थी, उसके जितने भी फॉर्म के रिस्पॉन्सेज हैं आज से हम खुद कॉलिंग करने वाले हैं उन पर, एंड आपकी प्रॉब्लम्स पूछने वाले हैं, साथ में उन्हें सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो अगर आपकी भी कोई इशू है, जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ में आप उस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी OB की एक प्रॉपर वर्कशॉप रखने वाले हैं जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर होंगे बाय योर सीनियर्स। सो या, थैंक यू।